Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. एक सर्वे के मुताबिक we use technology more than 12 hours a day, 4 days of our week. That makes more than 48 hours of our week. Realistically, this figure would be more than that. ये सब हम जानते हैं क्योंकि हर वक्त हमारे सेल फोन्स हमारे हाथ में होते हैं और ये एक डायलेमा है कि इवन जब हमारे पेरेंट्स भी हमसे बात कर रहे होते हैं हम अपने सेल फोन्स में ही बिजी होते हैं। इवन शॉपिंग, जिसका कुछ साल पहले तक इतना ज़्यादा ऑनलाइन की शॉपिंग का ट्रेंड नहीं था, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इवन कि लोकल ऑनलाइन वेबसाइट्स ही नहीं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके हैं और प्रोडक्ट्स मंगवा चुके हैं। Simply, you have to sit on your computer, you have to select the product online, you have to pay online, and your product is delivered at your doorstep. कस्टमर्स की इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद जो कि ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रही है, इस वजह से दे हैव बिकम अ ग्लोबल कम्युनिटी विद कॉमन एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट्स। हम एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते गोइंग टू वर्क और गोइंग एनीवेयर एल्स विदाउट आवर सेल फोन्स इन आवर हैंड और विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं दैट हैज रीशेप्ड बिजनेसेस टुवर्ड्स दिस ग्लोबल कम्युनिटी? In this module, we are going to discuss that digital forces reshaping business and society, then digital transformation of businesses, and at the end, we are specifically going to discuss digital 5 forces. So firstly, if we generally talk about digital forces reshaping business and society, we can say that in the last decade, we have seen impressive improvements in information, communication, and connectivity. अब उससे क्या हुआ कि both businesses established or startups, they took advantage of low price hardwares and softwares and at the same time global connectivity to adapt themselves to the global business, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को इस तरह मोल्ड कर सकें और इस तरह से ऑपरेट कर सकें कि दे कैन ऑपरेट विदाउट द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड फंक्शन, which is the need of the hour these days. अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस की बात करें और हम कस्टमर्स साइट पे देखें, कस्टमर्स ख़ास तौर पे मोबाइल यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वी कैन से एक्सपर्ट्स बन गए हैं इन प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट यूज़। अगर सिर्फ फूड ब्लॉगिंग की बात करें या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट्स की बात करें, कस्टमर्स हैव सो मच ऑप्शंस अवेलेबल, दे कांट डिसाइड वेयर टू गो, व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सिलेक्ट। अब इससे कंपनीज के लिए क्या चैलेंज है? जो ट्रेडिशनली ऑपरेट कर रही हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ये एक चैलेंज है कि कैसे ट्रेडिशनल भी अगर मैनेज करना है उसको भी साथ कैसे मैनेज करें, लेकिन डिजिटल की तरफ भी शिफ्ट करना ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और वहीं से ऑर्डर भी करते हैं प्रोडक्ट्स और ख़रीदते हैं। तो कंपनीज के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो इनोवेट करें ताकि वो एट द सेम टाइम वैल्यू क्रिएशन भी करें और कंपेटिटिव एडवांटेज भी ले सकें। कस्टमर्स यूजुअली फूड, शॉपिंग, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन, ये सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। उसके अलावा हाउस होल्ड मैनेजमेंट थिंग्स भी ऑनलाइन करते हैं। कंपनीज के लिए चैलेंज है वो कैसे इनोवेट करें और कैसे डिफ्रेंशिएट करें देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स एंड ये सब कुछ कॉस्ट इफेक्टिव रहते हुए करें। स्टार्टअप्स के लिए ये करना आसान है निस्बतन, जो कंपनीज ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल ऊबर है, ये एक स्टार्टअप से ही डिजिटल मॉडल की तरफ है बिजनेस और ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल हमारे सामने है। इसी तरह लीडिंग कंपनीज, उनको भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है थोड़ा सा पार्ट ऑफ देयर बिजनेस या ऑल ऑफ द बिजनेस, लेकिन एट द सेम टाइम दे फोकस ऑन टू थिंग्स, दैट इज रीशेपिंग कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेशंस डिजिटली फॉर ग्रेटर कस्टमर इंटरैक्शन। Next, we have digital 5 forces. Number 1 is mobility.
Second is big data. Third, social media, cloud, and artificial intelligence and robotics. These are going to be discussed in detail in our next video. Thank you.